औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फिज़ियोलॉजी पेज नंबर 24 से। आज हमने पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है बेटा? आपका पेशाब का निज़ाम, सुसु का निज़ाम। तो पेशाब कैसे बनता है और क्या क्या उसमें ऑर्गन हमारी बॉडी में शामिल होते हैं जो पेशाब बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये हैं, मैं इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं बेटा। 2 किडनीज़ हैं, ये बहुत छोटा सा सिस्टम है। 2 किडनीज़ हैं, गुर्दे जिनको कहते हैं, 2 नालियां हैं, हर एक गुर्दे से निकलती है, उसको कहते हैं यूरेटर्स। एक और एक गुर्दे से एक यूरेटर, दूसरे से भी दूसरी यूरेटर निकलती है। फिर आ जाएगा बेटा, ये नीचे देख लें, ये 2 गुर्दे हैं बेटा, किडनीज़ हैं, नीचे यूरेटर्स हैं। ये 2 नालियां हैं जो पेशाब को गुर्दों से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आती हैं, मसाने तक लेके आती हैं। उसके बाद आ जाता है आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वो नाली है जिससे आप पेशाब बाहर निकालते हो। और यहाँ पे स्फिंक्टर लगा हुआ, स्फिंक्टर मसल है ये बेटा। एक आप जैसे टैप होता, टूटी होती है, आप टूटी बंद कर देते हो, तो अल्लाह पाक ने ये टैप बनाया है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये अगर टैप ढीला हो तो कतरा कतरा पेशाब आपका निकलने की बीमारी शुरू हो जाती है। तो जो पेशाब आपका बन के आता है, गुर्दे बनाते हैं, वो यूरेटर लेके आती है मसाने तक, और मसाने के बाद ये स्फिंक्टर मसल लगा होता है, ये पेशाब को रोक के रखता है, ये आगे गुजरने नहीं देता। और जब ये फिल हो जाता है ब्लैडर, तो हमें हाजत होती है, नेचुरल कॉल आती है, हम वाशरूम जाते हैं। और स्फिंक्टर मसल जो है ये वॉलंटरी मसल है। बचपन में ये इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी कहते हैं जो आपके दायरा अख्तियार में ना हो, इसलिए बचपन में जो है पेशाब बच्चों का निकल जाता है। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं, अल्लाह की तरफ से हम इस पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, ये वॉलंटरी हो जाता है। तो हम जैसे ही वाशरूम में जाते हैं तो इस स्फिंक्टर मसल यूरिन को बाहर जाने की इजाज़त देता है, अदरवाइज़ जाने की इजाज़त नहीं देता है। तो ये वॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में है, हम रोक भी सकते हैं वाशरूम जाने से पहले। अगर हमारा कंट्रोल ना हो तो यूरिन जो है वो ऐसे ही पास हो जाए। तो अब हम पढ़ते हैं, इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा। इट इज़ द सेट ऑफ ऑर्गन्स, ये एक सेट है आज़ा का, प्रोड्यूसिंग यूरिन, जो पेशाब बनाते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों में, कंप्राइज चीफली ऑफ द किडनीज़, ये मुश्तमिल है गुर्दों पर। जो 2 है ना बेटा, उनके साथ एस लगा होगा क्योंकि प्लूरल में आ गए, जमा में। किडनीज़ 2 होते हैं, यूरेटर्स भी 2 होती हैं, ब्लैडर, मसाना एंड यूरेथ्रा होता है। ब्लैडर मसाने को कहते हैं, यूरेथ्रा वो नाली जिससे आप यूरिन बाहर पास करते हो। द मेन ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम आर किडनीज़, मेन जो ऑर्गन हैं यूरिनरी सिस्टम के वो गुर्दे हैं। विच फॉर्म यूरिन, जो पेशाब बनाते हैं। द अदर पार्ट्स ऑफ सिस्टम, जो दूसरे पार्ट्स हैं सिस्टम के। द यूरेटर्स, पेशाब की नालियाँ हैं। द यूरिनरी ब्लैडर, मसाना है। एंड यूरेथ्रा, और वो नाली यूरेथ्रा जिससे आप पेशाब बाहर निकालते हो। नीदर फॉर्म यूरिन आर नार चेंज इट्स कंपोजिशन, जो दूसरे ऑर्गन जिसमें इनकी बात की है, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ना तो यूरिन बनाते हैं, नीदर फॉर्म यूरिन, ना तो यूरिन बनाते हैं, नॉर चेंज इट्स कंपोजिशन, और ना ही इसकी कंपोजिशन में तब्दीली लाते हैं। दे आर मेरली स्ट्रक्चर्स, ये सिर्फ वो स्ट्रक्चर्स हैं दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्राम द किडनीज टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। कितनी प्यारी बात की है, कहता है ये सिर्फ वो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वो साख्तें हैं जो सिर्फ यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती हैं गुर्दों से और बॉडी से बाहर पहुंचाने में, सिर्फ ट्रांसपोर्ट करती हैं। यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, यूरिनरी सिस्टम मुश्तमिल हम दर्जा झेल ऑर्गन्स पर। नंबर 1 क्या है? किडनी है बेटा। नंबर 2 यूरेटर्स, वही बार बार बताया जा रहा है। नंबर 3 ब्लैडर, और नंबर 4 यूरेथ्रा। ये मैं बार बार बता चुका हूँ। किडनी गुर्दों को कहते हैं, यूरेटर्स वो नालियाँ हैं जो नीचे मैंने दिखाई हैं, गुर्दों से पेशाब को ब्लैडर यानी मसाने तक लाती हैं। ब्लैडर मसाना होता है बेटा, और यूरेथ्रा वो नाली जिससे आप पेशाब बाहर निकालते हो। ये मेरे बार बार 3-3, 4-4 बार बताने से आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगी ये सारी। फिर आ जाएगी 5वीं नेफ्रॉन है, ये नई चीज़ है बेटा। नेफ्रॉन क्या है? गुर्दों के साख्त और फेल की बुनियादी इकाई, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या कहलाएगी? नेफ्रॉन। इन्हीं अल्फाज से आप 3 तारीफ़ें याद कर सकते हो। गुर्दों के साख्त और फेल की बुनियादी इकाई नेफ्रॉन है। जानदारों के साख्त और फेल की बुनियादी इकाई सेल है। अब ये देखो, सेल की तारीफ भी आ गई। और जो न्यूरॉन है, दिमाग के जो सेल हैं न्यूरॉन, उनकी भी तारीफ ऐसे ही बनेगी।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साख्त और फेल की इकाई क्या कहलाएगी? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की तारीफ में भी यही, नेफ्रॉन की तारीफ में भी यही और सेल की तारीफ में भी यही। बस फ़र्क कितना है कि नेफ्रॉन की बात होगी तो गुर्दों की बात होगी, न्यूरॉन की बात होगी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात होगी, और सेल की बात होगी तो इंसानी जिस्म की बात होगी या किसी भी जानदारों के जिस्म की बात होगी, अजसाम की। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जानदारों के साख्त और फेल की इकाई सेल कहलाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साख्त और फेल की बुनियादी इकाई न्यूरॉन कहलाती है, और गुर्दों के साख्त और फेल की बुनियादी इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। इंग्लिश में द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये आपने अल्फाज याद रखने हैं। ठीक हो गया बेटा। तो अब आ जाएगा इसका किडनीज़, गुर्दे क्या होते हैं देख लेते हैं हम। किडनीज़ आर पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, गुर्दे जो हैं वो जोड़ा है खारिज करने वाले ऑर्गन्स का। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? खारिज करने वाले। सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल। अब देखो बेटा, पोस्टीरियर मैंने शुरू में पढ़ाया था, पी से पोस्टीरियर, पी से पिछला, पिछली साइड एब्डोमिनल पेट की वाल दीवार के साथ मौजूद होते हैं। ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और जो रीढ़ की हड्डी का कॉलम है उसके ईच साइड पे, यानी कि एक राइट और एक लेफ़्ट। बिहाइंड द पेरिटोनियम, और पेरिटोनियम से पीछे। पेरिटोनियम कहते हैं बेटा पेट के गिर्द एक झिल्ली होती है, उसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। ये पहले के वक्तों में गुर्दे अगर फेल हो जाते थे तो ये पेरिटोनियम जो झिल्ली है ये गुर्दों की जगह पे काम करती थी। ये सेमी परमीबल होती है। ये पेरिटोनियम का आप काम देख सकते हो, पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता था पेरिटोनियम की मदद से। तो पेरिटोनियम बहुत अहम झिल्ली है, इसमें हम पानी डाल देते थे तो खून से जो बेकार मवाद थे उस पानी में आ जाते थे, और जो है वो खून साफ़ हो जाया करता था, फिर उस पानी को हम निकाल लेते थे। तो ये घर में भी किया जा सकता था, डॉक्टर करते थे इसको। डॉक्टर जो है वो 2 नालियाँ पास करके हमें दे देते थे, एक आउट की और एक इन की। इन वाली से हम नॉर्मल सलाइन या वाटर डाल देते थे, और थोड़ी देर के बाद जो आउट वाली नाली है उससे बाहर निकाल देते थे, तो ये खुद ब खुद डायलिसिस हो जाता था। तो ये पेरिटोनियम के पीछे तो क्या होगा? गुर्दे जो हैं एक जोड़ा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का, जो पेट की पिछली दीवार के साथ लगे होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के ईच साइड पे, यानी कि एक राइट और एक लेफ़्ट होता है, और पेरिटोनियम के पीछे होते हैं। एक्सटेंडिंग फ्राम द लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री, जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री या थोरेसिक वर्टिब्री कितनी होती है? 12। मैं पीछे पढ़ा के यहाँ वर्टिब्रल कॉलम, तो वहाँ से शुरू होते हैं टू थर्ड लंबर वर्टिब्री, और लंबर की 5 वर्टिब्री होती हैं, तो लंबर की तीसरी वर्टिब्री तक जाते हैं ये। ठीक हो गया। ये इसकी सिचुएशन बताई है, सिचुएटेड कहाँ होते हैं कि किस जगह पे मौजूद होते हैं एग्जैक्ट। किडनीज आर लोकेटेड मेनली इन द लंबर रीजन, और किडनीज जो हैं वो आम तौर पर लंबर रीजन में मौजूद होते हैं। ईच किडनी इज़ बीन शेप्ड, हर किडनी जो है वो लोबिया की शक्ल का है। जैसे हमारा मैदा जे शक्ल का था, इसी तरीके से हमारे गुर्दे जो हैं वो बीन शेप्ड, बीन कहते हैं लोबिये को। फिर आ जाएगा बेटा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है वो बाहर वाला गहरा हिस्सा जो है वो क्या कहलाता? कॉर्टेक्स। ये जहाँ मैं टच कर रहा हूँ ये क्या है? कॉर्टेक्स। पिक्चर पे देखिए मैं टच कर रहा हूँ, तो ये कॉर्टेक्स है आपका। द आउटर जोन ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स, जो बैरूनी जोन है गुर्दे का वो कॉर्टेक्स कहलाता है। फिर आ जाएगा मेडुला, जो इनर है वो क्या कहलाएगा? ये देखें गहरा, ये यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, ये मेडुला है। द इनर जोन किडनी इज़ कॉल्ड मेडुला, जो इनर जोन है गुर्दे का वो मेडुला कहलाता है। फिर आ जाएंगे पायरामिड्स। पायरामिड्स कंटेन स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्स, पायरामिड्स में सीधी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। ये पायरामिड्स इसने शो नहीं किए। पायरामिड्स ये बेटा मखरूती किनारे हैं, यहाँ पे जो मैं टच कर रहा हूँ ये क्या है? पायरामिड्स हैं। ठीक हो गया, ये पायरामिड्स थे। फिर आ जाएगा नेफ्रॉन। वो नेफ्रॉन मैं पहले भी तारीफ बता चुका हूँ। द बेसिक इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी केपेबल ऑफ फॉर्मिंग यूरिन। बड़ी प्यारी बात की है, गुर्दे की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई है, और इसमें यह सलाहियत है। कैपेबल का मतलब क्या होता है? सलाहियत होना। फॉर्मिंग यूरिन, पेशाब बनाने की। बोथ किडनीज कंटेन 2.4 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। ये बेटा आपकी मरूज़ी बन सकती है। दोनों गुर्दों में तकरीबन 24 लाख नेफ्रॉन होती हैं। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो 2 मिलियन 20 लाख हो गए। 0.4 का मतलब 4 लाख मज़ीद हो गए, तो तकरीबन एक गुर्दे में 12 लाख नेफ्रॉन, और दोनों में 24 लाख, 2.4 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। देखो, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
कितनी ज़बरदस्त जो है अल्लाह पाक ने गुर्दे के अंदर पेशाब बनाने के लिए कितनी बारीक बारीक नालियाँ बना दी हैं। 24 लाख हैं जो यूरिन बनाती हैं और 24 घंटे इस काम में लगी हुई हैं। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन आ गए बेटा। ग्लोमेरुलस, ये जो रेड कलर का पार्ट नज़र आ रहा है जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, ये क्या है? ग्लोमेरुलस है। इसके बाद आ जाएगा रीनल ट्यूब्यूल। ये जितनी ट्यूब बनी हुई है ये सारी क्या कहलाएगी? रीनल ट्यूब्यूल्स है। इसमें बोमेंस कैप्सूल है। ये जो रेड के गिर्द प्याला सा है ये क्या कहलाएगा? आपका बोमेंस कैप्सूल कहलाएगा। फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। ये पहली बलदार नाली, इसको कहेंगे पहली बलदार नाली, ये याद करना आपने। फिर आ जाएगा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले ये जो यू शक्ल का हिस्सा है, ये जो नीचे भी आ रहा है ऊपर भी आ रहा है, ये लूप ऑफ हेनले है। ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग कहते हैं बेटा ऊपर जाने वाला हिस्सा, डिसेंडिंग कहते हैं नीचे जाने वाला यू की शक्ल का हिस्सा, ये लूप ऑफ हेनले याद करना आपने। फिर आ जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कहते हैं आखिरी बलदार नाली। ये मैं जहाँ टच कर रहा हूँ ये आखिरी बलदार नाली है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। फिर आ जाएगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये जो लास्ट में है कलेक्टिंग डक्ट। ये जगह जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ यहाँ हर जगह अलग अलग नेफ्रॉन जुड़ जाएंगी और सारा पेशाब बना बना के इसमें डाल देंगी। ये इस पिक्चर में देखें दो, एक नेफ्रॉन ये है और एक नेफ्रॉन ये है और बीच वाली कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ी हुई है। सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मिलकर पैपिलरी ट्यूब्यूल्स, पैपिलरी डक्ट्स बनाती हैं। तो ये था हमारा बेटा यूरेटर का थोड़ा सा तारुफ, सॉरी नेफ्रॉन का तारुफ। नेफ्रॉन के सिर्फ हिस्सों के नाम दिए हैं, इसका फंक्शन नहीं दिया। फंक्शन जो है हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, क्योंकि फिजियोलॉजी में फंक्शन पढ़ते हैं, एनाटॉमी में सिर्फ और सिर्फ हम इसका वो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसे बनावट देखते हैं, सिर्फ एनाटॉमी में स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो उसके बाद यूरेटर्स आ जाएंगे बेटा। कन्वे द यूरिन फ्राम किडनी टू ब्लेडर। ये गुर्दों से पेशाब को ब्लेडर तक कन्वे करती हैं, पहुंचाती हैं। फिर आ जाएगा ब्लेडर। इसकी मैं बार बार उर्दू में तो कई बार वजाहत कर चुका हूँ इसी लेक्चर में। विच एक्ट्स एज अ रेजरवायर ऑफ यूरिन, जो पेशाब का रेजरवायर के तौर पर काम करता है। रेजरवायर मीन जो जमा करके रख सकता है, रेजरवायर, ठीक हो गया। फिर यूरेथ्रा आ जाएगा बेटा। फॉर डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्राम ब्लेडर। यूरेथ्रा वो नाली है जो यूरिन को ब्लेडर से बाहर डिस्चार्ज करवाती है, वो यूरेथ्रा है। तो ये था हमारा बेटा सारा का सारा एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो बेटा मुझे बताइएगा। जज़ाकल्लाह। आज के लिए हमारा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।